जेडीयू ने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है। जेडीयू ने इस सूची में 47 उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं और इसी के साथ जेडीयू ने अपने कोटे की सभी 101 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। जेडीयू की इस सूची में गोपाल मंडल का टिकट कट गया है। पटना में जाकर हंगामा कर रहे थे और अब नीतीश ने उन्हें साइडलाइन कर दिया है। 2020 में निर्दलीय चुनाव जीतने वाले सुमित सिंह को चकाई विधानसभा सीट से जेडीयू ने इस बार उम्मीदवार बनाया है। सुमित सिंह फिलहाल बिहार सरकार के मंत्री हैं। चैनपुर सीट से मंत्री जमा खान को टिकट दे दिया गया है। करगहर सीट से वशिष्ठ सिंह को टिकट मिला है। अमरपुर सीट से मंत्री जयंत राज को टिकट मिला है। धमदाहा सीट से मंत्री लेसी सिंह को टिकट दिया गया है। गोपाल मंडल का टिकट कट गया है। गोपालपुर सीट से बुलो मंडल को टिकट दिया गया। कुल 101 प्रत्याशियों में 13 महिलाएं शामिल। तो ये उम्मीदवार और उनकी सीटें हम आपको दिखा रहे हैं। ये आखिरी सूची जेडीयू की ओर से सभी उम्मीदवारों के नाम अब तय कर दिए गए हैं। कुल 101 सीटों पर चुनाव जेडीयू लड़ रही है। उसमें अहम सीटें अब हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे इस बार कई का पत्ता कट गया है। इसमें प्रमुख नाम गोपाल मंडल का सामने आ रहा है, जो जेडीयू के हैं और नीतीश आवास के बाहर अब से कुछ दिन पहले धरने पर बैठ गए थे। तो जेडीयू के पास वो 4 सीटें भी हैं जिस पर चिराग पासवान अपने दावेदारी कर रहे थे, जिसको लेकर चिराग पासवान नाराज भी बताए जा रहे हैं। लेकिन अब सभी उम्मीदवार तय हो गए हैं, तो अब ये साफ है स्थिति कि इन चारों सीटों पर जिस पर संशय बना हुआ था उस पर भी जेडीयू अपने ही उम्मीदवार उतार रही है। तो एनडीए में अब सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा कल तक नाराज दिखाई दे रहे थे, इसलिए उनकी पार्टी का भविष्य एनडीए में एक संशय का विषय बना हुआ था। लेकिन अमित शाह से मुलाकात के बाद अब सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है। शशि भूषण हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शशि भूषण, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सीटें थी जिस पर चिराग दावा कर रहे थे, जिस पर जेडीयू और चिराग की पार्टी के बीच में कहीं तनातनी की स्थिति थी, अब सारे उम्मीदवारों के नाम सामने रख दिए, तो क्या माने सब कुछ ठीक हो गया है? शशि भूषण, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन फिलहाल जिस तरह की स्थिति है, जेडीयू ने जो 101 उनके कोटे की सीटें थी उसमें सब में उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। और अब जिस तरह से चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि कुछ लोग हैं जो जेडीयू और एलजेपी के बीच में एक तरीके से विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसको खत्म किया गया है। तो क्या सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कोई विवाद नहीं है, खासतौर पर एनडीए के तौर पर? क्योंकि मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, उनकी भी नाराजगी पहले सामने आई, लेकिन अब लग रहा है सब कुछ ठीक है। फिलहाल 101 सीटों पर यहां पर आप देखिए नीतीश कुमार की पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कल पहले चरण के नामांकन का दिन है और ऐसे में ये ऐलान 4 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, अल्पसंख्यकों पर इसमें दारोमदार लगाया है। 101 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा जेडीयू की तरफ से कर दी गई। तो जेडीयू की ये आखिरी लिस्ट थी। सभी 101 उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं। अब नीतीश कुमार भी धीरे धीरे फोरफ्रंट में आने लगे हैं। पहले कहा जा रहा था कि नीतीश ने सभी विवादों पर चुप्पी क्यों साध रखी है। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। शशि भूषण, कौन कौन से नाम हैरान करने वाले हैं इस लिस्ट में? देखिए, लगातार जो जानकारी सामने आ रही है उसमें एक तो ये कि गोपाल मंडल जो पार्टी के सिटिंग विधायक भी हैं गोपालपुर से, उनका टिकट कट गया है। ये पहले से संभावना जताई जा रही थी कि गोपाल मंडल का टिकट जो है वो कटेगा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री आवास पर धरने पर भी बैठे थे। हमने देखा था 2 दिन पहले उनका जो पूरा कई घंटों तक वो बैठे रहे गोपाल मंडल वहाँ पे। तो एक जो गोपाल मंडल का नाम है वो है। दूसरा, कहलगांव सीट को लेकर के जो चर्चा हो रही थी कि कहलगांव सीट जो है वो जेडीयू ने एक्सचेंज करी है बीजेपी से, तो उन परिस्थितियों में कहलगांव सीट जो है वहां पर शोभानंद मुकेश जो सदानंद सिंह कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे, उनकी बेटों को उम्मीदवार बनाया है जनता दल यूनाइटेड ने।
जो दूसरी महत्वपूर्ण सीटें हैं उसमें कई मंत्रियों का नाम है। लेसी सिंह धमदाहा से एक बार फिर से चुनाव मैदान में होंगी। अहमदपुर से जयंत राज मैदान में होंगे। साथ ही साथ जो सुमित सिंह निर्दलीय जीते थे 2020 में, बाद में वो सरकार के अंदर मंत्री भी रहे, अभी भी मंत्री हैं। उनको इस बार पार्टी ने सिंबल दिया है, मतलब वो जेडीयू के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे, जो चकाई सीट है वहां से। तो ये लगातार जेडीयू की तरफ से ये कोशिश की जा रही थी कि हम अपने उम्मीदवारों को, और कई जो ऐसे दावेदार थे जो पुराने नेता रहे उनका टिकट भी कटाए। जैसे रफीगंज सीट से जो जिलाध्यक्ष भी रहे, पार्टी के पूर्व विधायक रहे अशोक सिंह, उनको जो है वो टिकट नहीं दिया गया है। इस बार प्रमोद सिंह को टिकट दिया गया है। इसी तरह शीला मंडल का भी नाम है। शीला मंडल जो है वो मंत्री हैं राज्य सरकार के अंदर, एक बार फिर से उनको फुलपरास से उम्मीदवार बनाया गया है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।